नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना के अंतर्गत जानेंगे शक्ति के साधन, जिसके सामान्य उद्देश्य हैं छात्र सामाजिक विषय के विभिन्न विषय के गहन अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। ये सामान्य विषय होते हैं, ये किसी भी विषय से संबंधित होते हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है। तो इस तरीके से ये जो विषय से संबंधित होंगे तो केवल विषय से संबंधित ही उद्देश्य इस पाठ्य योजना में रहते हैं, जो कि सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। तो पहला इसमें था छात्र सामाजिक विषय के विभिन्न विषय के प्रति गहन अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा आता है छात्र अपने देश के प्रति कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सकेगा। छात्र प्राकृतिक साधनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद छात्रों में तार्किक चिंतन की भावना का विकास हो सकेगा। छात्र प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से किसी पाठ्य योजना में जो श्यामपट्ट प्रविष्टियां करने के उपरांत जो पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य रहेंगे, उसमें 5 या 6 सामान्य उद्देश्यों को हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम जानते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य किसी भी प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे आज का प्रकरण हमारा है शक्ति के साधन। तो ये शक्ति के साधन है, ये जो प्रकरण है इससे संबंधित ही हमारे पास जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वह होंगे। तो पहला उद्देश्य है छात्र शक्ति के साधनों को समझ व ज्ञात कर सकेंगे। छात्र कोयला की खानों के प्रमुख क्षेत्र बता सकेंगे। छात्र खनिज तेलों के भंडारों से अवगत हो सकेंगे और छात्र प्राकृतिक गैसों का उपयोग बता सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र शक्ति के साधनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। वहीं शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे चौक है, डस्टर है, रोलर बोर्ड है, शक्ति के संसाधनों से कुछ संबंधित चित्र हैं जो कि हमने इस पाठ्य योजना के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उपयोग में लाए हैं, वो जानेंगे कौन से होंगे। तो इस तरीके से हमने अब हम पाठ्य योजना में कुछ कॉलम्स हैं जिनको हम बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु रहता है हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, विधि प्रविधि सहायक सामग्री और मूल्यांकन। सबसे पहले आता है प्रस्तावना शिक्षण बिंदु, जिसमें शिक्षण उद्देश्य हमारा रहता है प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान अनुमान। इसके बाद में छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगा और छात्र उसमें उनके उत्तर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है सामान्यतः भूख लगने पर क्या खाते हैं। तो बच्चे का उत्तर आता है सामान्यतः भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न है भोजन में हम क्या खाते हैं। तो दाल, सब्जियाँ, रोटी आदि खाते हैं। भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है। भोजन से हमें शक्ति या ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरीके से प्रश्न बन के आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा या शक्ति के साधन बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसी समस्यात्मक प्रश्न को थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हुए हम अगला शिक्षण बिंदु उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य हमारा रहेगा नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण या ज्ञान। तो छात्र कहेगा कि शक्ति के संसाधन कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस होते हैं। छात्रों, आज हम प्राकृतिक साधनों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद में पहला शिक्षण बिंदु हमारा आता है शक्ति के साधन कोयला, जिसमें
पूर्व ज्ञान अनुमान शिक्षण उद्देश्य रहेगा विकासात्मक प्रश्न जो कि हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। तो चित्र दिखाते हुए छात्रों से प्रश्न करेगा, आप मेरे हाथ में किस पदार्थ को देख रहे हैं? तो हम आपके हाथ में कोयला देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रदोष प्रश्नोत्तर विधि और दृष्टांत विधि का प्रयोग किया गया। कोयला हमें किससे प्राप्त होता है? तो कोयला हमें लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न बनेगा, कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो ये प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न रहेगा जिसका नवीन ज्ञान प्रस्तुति करते हुए या ज्ञान के जरिए छात्र अध्यापक कथन में अध्यापक बोलेगा कि कोयला एक खनिज पदार्थ है जो खानों से प्राप्त होता है। कोयले का उपयोग रेल इंजन निर्माण में, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में किया जाता है। कोयले के प्रमुख प्रदेश झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गोवा आदि हैं। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे और स्मरण करेंगे और व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। इस पूरे व्याख्यान को देने के बाद में यहाँ पर छात्र अध्यापक छात्रों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा कि कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। साथ में हम लोग जो भी मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु रहेंगे उनको हम श्यामपट्ट पर भी अंकित करते रहेंगे, जो कि अंत में एक पूरा श्यामपट्ट बनकर हमारे सामने निकल कर आता है। इसके बाद में दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा खनिज तेल, जिसमें पूर्व ज्ञान अनुमान या प्रत्यास्मरण में वही प्रक्रिया जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में अपनाई थी। तो इस तरीके से कि विकासात्मक प्रश्न में छात्र अध्यापक छात्रों से पूछेगा, आप मेरे हाथ में किस पदार्थ को देख रहे हैं? हम आपके हाथ में खनिज तेल देख रहे हैं। प्रश्नोत्तर व दृष्टांत विधि, इसमें एक शीशी में हम थोड़ा सा तेल लेकर हम बच्चों को दूर से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से इंजन चलाने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? दूसरा प्रश्न बनेगा, इंजन चलाने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है। छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद खनिज तेल के विषय में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। और फिर छात्र अध्यापक नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण ज्ञान के जरिए छात्र अध्यापक कथन रहेगा, खानों से निकले तेल को जिस खनिज तेल कहते हैं। खनिज तेल का उपयोग यातायात के साधन, जहाज, मशीनों में चलाने आदि में किया जाता है। खनिज तेल असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर एक मूल्यांकन प्रश्न रहेगा कि खनिज तेल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा शिक्षण बिंदु भी पूर्ण हुआ। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा इसमें, अब संक्षिप्तीकरण आता है कि नवीन ज्ञान स्थायीकरण संश्लेषण। अब नवीन ज्ञान स्थायीकरण संश्लेषण में श्यामपट्ट से पढ़ते हुए और समझाते हुए छात्रों को कि संकेतक की सहायता से हम लोग यहाँ पर समझाएंगे कि छात्रों, आज हमने शक्ति के संसाधन और प्राकृतिक गैसों के विषय में जाना। इसी प्रकार शक्ति के संसाधन हमारे जीवन में या पदार्थ जो है बहुत उपयोगी होते हैं। और यहाँ पर छात्र भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट सहविधि और कथन विधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया। इसके उपरांत श्यामपट्ट कार्य व लेखन व निरीक्षण कार्य, जिसमें हमारा जो शिक्षण उद्देश्य रहेगा वो रहेगा नवीन ज्ञान स्थायीकरण, जिसमें रहेगा कि छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम कर निरीक्षण करेगा। वह पूर्व दिवसों में जो गृह कार्य दिया गया है उसको भी यहाँ पर गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में चेक कराएगा और जो अगले दिन के लिए गृह कार्य दिया गया है उसको छात्र अध्यापक छात्र श्यामपट्ट पर देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। तो यहाँ पर श्यामपट्ट से लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके उपरांत ये जो श्यामपट्ट कार्य है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो
कैसे हमने जो भी ब्लैक बोर्ड एंट्रीज थी तो उसमें जो प्रकरण के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे शक्ति के साधन हैं, तो इसमें सबसे पहला हमने जो बिंदु पढ़ाया था शक्ति के साधन या कोयला, जिसमें रहेगा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, गोवा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है पहले मुख्य बिंदु जो थे प्रथम शिक्षण बिंदु के उनको लिख लिया है हमने। ब्लैक बोर्ड एज इट इज ही देखना चाहिए, जैसा हमें ब्लैक बोर्ड छात्रों के सामने पूरा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें हम लोग कक्षा वर्ग है या वादन है, समयावधि है, विषय है, दिनांक है और उपविषय है, तो ये सब उसी तरीके से दिखाई देना चाहिए जो वास्तविकता में हमें होता है। तो ये हमारा जो अप्रोच है, ये इसे को हम बोलते हैं NCERT अप्रोच या NCT अप्रोच में हमारा जो ब्लैक बोर्ड है ये अंत में वैसा ही दिखना चाहिए जैसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो हर्बर्टन की जो पंचपदी योजना है उसमें हम लोग जो ब्लैक बोर्ड है वो प्रत्येक शिक्षण बिंदु में हम लोग शिक्षण सहायक सामग्री वाले कॉलम में संग के संग हमारा लगाते चलेंगे। उसमें हम जो श्यामपट्ट कार्य है उसको हम अलग अलग बिंदुओं के जरिए सामने ही उसको प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अंत में एक पूरा ब्लैक बोर्ड बनाकर हम उसी के ज़रिए जो है कैसा हमें ब्लैक बोर्ड दिखेगा। तो ये NCT अप्रोच की जो एक ख़ास कहेंगे हम लोग जो है एक विशेषता मानी जाती है। इसके बाद में दूसरा शिक्षण बिंदु है जैसे असम है, मेघालय, गुजरात या मुंबई, यहाँ जो भी मुख्य बिंदु हैं जो भी शिक्षण बिंदु के वो हम यहाँ पर अंकित करते रहेंगे। इसके बाद में जैसे प्राकृतिक गैस है उसमें भी जैसे बिजली उत्पादन होता है या चूल्हा जलाने में जो भी इसके उपयोग रहेंगे उसको हम यहाँ पर मुख्य बिंदुओं में यहाँ पर अंकित करते रहते हैं। इसके बाद में जो अगला बिंदु रहेगा वो रहेगा गृह कार्य। और गृह कार्य में जो अभ्यास शिक्षण हमारा उद्देश्य रहेगा तो इसमें रहेगा कि खनिज तेल पाए जाने वाले प्रमुख प्रदेश बताइए। तो छात्र ये जो गृह कार्य होगा ये हमारा जो है लपेट श्यामपट्ट पर होगा। लपेट श्यामपट्ट जो रोलर बोर्ड है उस पर हम लोग गृह कार्य देंगे, तो छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगे। यहाँ पर हमने जो है श्यामपट्ट सहल लेखन विधि का प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा प्रथम पाठ योजना जिसमें हमने आज अध्ययन किया शक्ति के साधन प्रकरण के अंतर्गत पाठ्य योजना। धन्यवाद।